तो आज का ये जो लाइव सेशन है मैंने ऑन पब्लिक डिमांड आफ्टर 9 PM रखा है। रीजन बिंग मैंने लेटेस्ट पोल रखा था कि किस टाइम आपको लाइव वीडियो चाहिए सो दैट मैक्सिमम ऑफ यू कैन बी ऑनलाइन। ठीक है, तो उस केस में आज मैंने 9 o'clock का प्लान किया एंड इट्स रियली टफ फॉर मी। रात का प्लान करना दैट मीन्स कि मेरे फैमिली से मुझे फ्री होना है। माय हस्बैंड इज आउटसाइड, आज उनका कुछ फंक्शन है एंड एवरीथिंग, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस लाइव राइट नाउ। तो लेट्स सी हाउ दिस गोज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यू ऑल, क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, अभी है 2 ही लोग ऑनलाइन है। ओके, वेट अ सेकेंड। यस, ओके, सो इट्स ऑडिबल, राइट? तो मेरे को यही चेक करना था बिकॉज मेरे माइक में थोड़ा सा इश्यू है, तो मुझे लगा कहीं वॉइस ना हो और हम लोग लाइव करते रहें। ऑलराइट, तो लाइव में आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आप सुपर चैट्स के थ्रू भेजेंगे दैट विल बी हाईलाइटेड, क्योंकि इतने सारे क्वेरीज और इतने सारे चैट्स होते हैं, वो इतना जल्दी स्क्रॉल होते हैं, आई कांट रीड ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एट वन गो। सो मैं एक यूनिवर्सल क्वेश्चन लेना चाहूंगी इस समय, जो मैक्सिमम कमेंट बॉक्स में रहता है। उसके बाद पर्सनल क्वेरीज पे चलेंगे। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज हैं जो कि नए हैं चैनल पे, या फिर जिनके बच्चों को नया नया डायग्नोसिस आया है और ऑटिज्म का। सो दे आर वेरी कंफ्यूज्ड कि इतना सारा चीजें हैं। देयर इज प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, देयर इज सेरेबेलम, देयर इज सेंसरी इंटीग्रेशन, देयर इज डोमिनेंस प्रोफाइल, कोर स्ट्रेंथ, सो मेनी थिंग्स। मैं सबको एक साथ कैसे मैनेज करूं, क्योंकि इतना सारा एक्टिविटीज है, इतनी सारी चीजें आपने बता दी हैं, मैं कैसे उसको फॉलो करूंगी? तो इट्स लाइक कि कैसे उसको करना है। देखिए, पहले आपको बेस से स्टार्ट करना है। प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, उसमें उन्हीं रिफ्लेक्सेस पे काम करना है जो बच्चे को रिटेन्ड है। ठीक है, सभी रिफ्लेक्सेस पे नहीं करना। पहले आप असेसमेंट कीजिए, जज कीजिए कौन से रिफ्लेक्सेस बच्चे को हैं, उन्हीं की एक्टिविटीज करनी है। हर रिफ्लेक्स की 2 एक्सरसाइजेस, दैट्स इट। ठीक है, और फिर हम लोगों ने जो है बच्चे के सेरेबेलम पे काम करना है। सेरेबेलम पे जब हम लोग काम करेंगे तो बैलेंस एक्टिविटीज होंगी और कोर स्ट्रेंथ। सेरेबेलम, कोर स्ट्रेंथ एंड बैलेंस एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन रहता है, और वहां से आप एक्टिविटीज ले सकते हैं। द थर्ड फैक्टर इज जो हमारा रहता है सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन क्या होता है? वी हैव 8 सेंसेस। ठीक है, विजुअल, ऑडिटरी, टेक्टाइल, देन ऑलाफैक्टरी, टेस्ट, गस्टेटरी, इंटेरोसेप्शन, प्रोप्रियोसेप्शन एंड वेस्टिबुलर। दीज आर 8 सेंसेस। जहां जहां बच्चे को इश्यूज हैं, बिकॉज मूवमेंट है, जहां पर बैलेंस है, प्रोप्रियोसेप्शन और वेस्टिबुलर ऑलरेडी डन। तो हमें क्या ऐड करना है? ऑडिटरी, विजुअल ऐड करना है। ओलाफैक्टरी के लिए हम लोग स्मेल्स देते हैं। गस्टेटरी के लिए हम लोग जो है ओरल मोटर एक्टिविटीज फॉलो करते हैं, तो वो उसमें हो जाता है। इंटेरोसेप्शन इज लिंक्ड विद दिस इमोशंस एंड एवरीथिंग, वो आप इंटेरोसेप्शन फोल्डर में देखेंगे, उस पर अलग से आप सेपरेट काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 3 तरह की एक्टिविटीज मैंने आपको बताई। चौथी हम लोगों को इसमें जो एड ऑन करना है फॉर प्रॉपर हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन, दैट इज मिडलाइन क्रॉसिंग, ब्रेन जिम एंड क्रॉलिंग एक्टिविटीज। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है ना, आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ये 3 एक्टिविटीज फॉलो करेंगे, मिडलाइन क्रॉसिंग, ब्रेन जिम एंड क्रॉलिंग, जिससे हेमिस्फेरिक इंटीग्रेशन में हेल्प आउट होगा। आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, डू दिस। ठीक है, तो दैट विल बी हेल्पफुल। अब एक और क्वेश्चन मैक्सिमम जो लोगों का रह रहा है, मैम इतनी एक्टिविटी है, इतनी एक्टिविटी है, कितनी एक्टिविटीज हम लोगों को कराना है? ठीक है, तो देखिए, आप बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग आपने हर सेट में से 2-2 एक्टिविटीज ले लेना है। ठीक है, 2 रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, मान लीजिए 3 रिफ्लेक्सेस हैं, 6 रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की हो गई। उसी में आपने सेंसरी इंटीग्रेशन ऐड ऑन कर देना है। बैलेंसिंग की आपने, या सेरेबेलम की आपने 2 ले लिया। मिडलाइन एंड सबके 2-2 का कॉम्बिनेशन करेंगे। मैक्सिमम आप देखेंगे 15 to 20 एक्टिविटीज का कॉम्बिनेशन बनेगा इन अ होल डे। ठीक है, तो आप एक थॉटफुली प्लान कीजिए, टेक अ पेपर, टेक अ पेन, और फिर सारी जो एक्टिविटीज हैं उनको नोट डाउन कीजिए। दैट विल हेल्प यू आउट कि मैंने ये एक्टिविटीज कराई बच्चे को, ही इज डूइंग गुड, नाउ लेवल इट अप। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल हम लोग देते हैं। नाउ दिस इज द मैक्सिमम पेरेंट्स क्वेश्चन, जो कि मैंने इसलिए विदाउट आस्किंग एनीवन मैंने आंसर कर दिया है। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चंस
एंड आई एम अगेन आस्किंग यू गाइस कि आप लोग अगर सुपर चैट्स के थ्रू भेजेंगे तो दैट विल बी इजिली विजिबल फॉर मी. Okay, wait a second. And give me lots of hearts and love. Even give me thumbs up. So I would be more enthusiastic and motivated to make such lives. Okay, Lavanya. Hi, ma'am. My son needs some textures in hand to sit at one place. How to reduce it? This is tactile seeking, dear. ठीक है, टेक्टाइल की बच्चे को वो टेक्सचर चाहिए. द वन थिंग इज कि आपको जो सबसे पहले है टेक्टाइल का, हम लोग जो सेंसरी इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स बच्चे को देते हैं पूरा बॉडी पे. वी कैन गिव इट ऑन द हैंड एंड द होल बॉडी ऑल्सो. ठीक है, जितना ज्यादा आप उसको टेक्सचर, रफ टेक्सचर आप दीजिए, आप गीला टेक्सचर, आप उसको मिट्टी, आप उसको जेली वाली बॉल्स, सॉफ्ट क्वेश्चंस एंड आई एम रियली सॉरी. ठीक है, इस तरह की आप चीजें और बच्चे को जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं सो दैट बच्चे को ये पता चले कि टेक्सचर्स का अंडरस्टैंडिंग आए और जो बच्चे की टेक्टाइल सेंसिटिविटी है वो रिड्यूस हो पाए. ऑलराइट, तो आपने टेक्सचर देना है. दिस कम इन सेंसरी इंटीग्रेशन. तो दिस इज व्हाट बेस हम लोग उस बिहेवियर को आई एम रियली सॉरी इफ माय फोन इज रिंगिंग. जस्ट अ सेक, गिव मी अ सेकेंड, आई विल डू ऑन. ऑलराइट, तो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स हम लोग बच्चे को देंगे ताकि उसकी जो सेंसरी इंटीग्रेशन हो पाए. बट हम लोग क्या करें, ऊपर ऊपर से काम कर रहे हैं. हम लोग बच्चे का जो रूट कॉज है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे. व्हाई सेंसरी इश्यूज. अब ये सेंसरी इश्यू आ क्यों रहे हैं, तो वो आप टेक्टाइल के लिए जो जो रिफ्लेक्सेस हैं, ठीक है, आप सबसे पहले रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करेंगे. अब टेक्टाइल सेंसरी की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्सेस के लिए आपको चेक करना है सो दैट आपको ये पता चले भी ये टेक्टाइल इश्यू जो है वो क्यों आ रहा है. तो टच से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, मोरो रिफ्लेक्स, क्योंकि बच्चे को जो मोरो रिफ्लेक्स की वजह से या तो सेंसिटिविटी होगी या सीकिंग बिहेवियर होगा इन द टेक्सचर ऑल्सो. वन इज स्पाइनल गैलांट. ये दो मेजर रिफ्लेक्स रहते हैं और उसके अलावा हम लोग प्लांटर और पामर के लिए चेक करेंगे और फिर हमें पता चलेगा क्या वो रिफ्लेक्सेस रिटेन्ड हैं जिसकी वजह से बच्चे को टेक्टाइल सेंसिटिविटी आ रही है. ऑलराइट, तो दिस इज वन क्वेश्चन. आप अगर सुपर चैट्स के थ्रू मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे तो दैट विल बी हाईलाइटेड एंड मैं उसका इजीली रिप्लाई कर पाऊंगी. सो जयश्री धभाई, आई एम रियली सॉरी, आई कांट प्रोनाउंस इट properly. All right, my kid is having issues of continuous chain of thoughts. All right, like he complains कि mood खराब है मम्मा, सोच खत्म नहीं होती. How to help him? This is classic symptom of ADHD. All right, ADHD is what कि they have so many thoughts going on. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो गलत न्यूरॉन्स है, जैसे अगर आप उसको कोई और काम करने के लिए बोल रहे हैं तो वो फायरिंग ऑफ न्यूरॉन्स, जो दूसरे न्यूरॉन्स हैं, जो ब्रेन प्रोसेसिंग है वो हो रही है, वजह से बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा है. ये मैंने अपना सेरेबेलम की सीरीज में आपको एक्सप्लेन किया है. श्मॉमन, जो डॉक्टर श्मॉमन है, उन्होंने ये थियरी दिया था और साथ में इसमें बताया था कि ADHD में लैक ऑफ डोपामाइन रहता है. दे हैव दोज जीन्स जिसकी वजह से डोपामाइन की कमी रहती है एंड दैट लीड्स टू कंटिन्यूअस थॉट्स. ठीक है, एंड थॉट डिस्ट्रैक्शन, कि एकदम से कुछ सोच रहे हैं और ट्रैजेक्टरी किसी और तरफ चली जाएगी और वो दूसरे थॉट की तरफ मूव ऑन करेंगे. सो दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. होल्ड ऑन अ सेकेंड. कौन है? जस्ट अ सेक बेटा. हाँ जी, आंटी वो आपके पास C टाइप चार्जर होगा? वो घर में वो हो गया, डेड हो गया. जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट गेट बैक टू यू. वो लीड भी ले जाओ बेटा, वो वाला लीड. ठीक है, हाँ, मोस्ट वेलकम. आई एम रियली सॉरी क्योंकि कुछ अर्जेंट मैटर था, आई हैव टू चेक इट आउट. ऑलराइट, तो वो ADHD के सिम्टम्स हैं, दैट इज द क्लासिक ADHD सिम्टम और डोपामाइन की कमी की वजह से ऐसा होता है. आप सेरेबेलम फोल्डर में जाएंगे, वहां पर आपको प्रॉपर इस पे डिटेल्ड वीडियो मिलेगी एंड हाउ यू कैन करेक्ट इट. ऑलराइट,
So let's move towards, because it's night time and everybody is coming back home. तो मे बी lots of disturbance, but आप लोगों ने कहा था कि 9 o'clock में आप most of the people will be available, तो I thought of doing it this time. All right. इप्सिता महाराणा, essential oil लगाने के बाद अभी थोड़ा कम हुआ है, सॉरी, एसेंशियल ऑयल लगाने के बाद अभी थोड़ा कम हुआ है अंडर आर्म स्मेलिंग। ओके, इप्सिता का लास्ट लाइव में क्वेश्चन था कि उनका बेटा जो है अंडर आर्म्स में हाथ डालकर स्मेल करता है। ऑलराइट, तो उन्होंने एसेंशियल्स ऑयल अप्लाई किया, उसके बाद कम हो गया। 3 days, इट टुक 3 days, लास्ट लाइव 3 days पहले था। आपको पता ही अभी बहुत अच्छे से योगा पोस्ट कर रहा है आपके वीडियो से। इश्यू अभी कि बेटे को बहुत ज्यादा भूख लगती है, मतलब सोच भी नहीं सकते आप। ऑलराइट इप्सिता, दैट इज बिकॉज ऑफ इंटेरोसेप्शन। ठीक है, जब हम लोग बात करें फीलिंग्स एंड इमोशंस की, फीलिंग्स एंड इमोशंस आर रिलेटेड विद इंटेरोसेप्शन इश्यूज की व्हाट्स गोइंग ऑन इन माय बॉडी एंड हाउ आई फील, वो किससे रिलेटेड है? इंटेरोसेप्शन। नाउ वी हैव टू वर्क ऑन इंटेरोसेप्शन इश्यू। और जहां पर इंटेरोसेप्शन की बात आएगी डियर, इंटेरोसेप्शन आप सीरीज देखेंगे इप्सिता, तो वहां पर आपको पता चलेगा जो हमारा इंटेरोसेप्शन है दैट इज लिंक्ड विद द राइट इंसुला। इंसुला एक ब्रेन का पार्ट है, उधर होता है, उससे रिलेटेड रहता है। और वो कहाँ होता है? हमारे राइट ब्रेन में। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एडीएचडी और एएसडी के जो बच्चे होते हैं उनका राइट ब्रेन डेफिसिट होता है। सो वी हैव टू वर्क ऑन राइट ब्रेन, यानी कि बच्चे का राइट हेमिस्फीयर वीक है। तो जब आप राइट हेमिस्फीयर पे काम करेंगे, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करेंगे, तो इंटेरोसेप्शन में आपको हेल्प आउट मिलेगा। तो इप्सिता, वर्क ऑन राइट ब्रेन, क्योंकि बच्चे का राइट ब्रेन डेफिसिट है, दैट मीन्स आपको लेफ्ट बॉडी पे काम करना है। ठीक है, तो ब्रेन बैलेंस पे काम कीजिए, तो राइट इंसुला कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रांग होगा, जिससे बच्चे के इंटेरोसेप्शन में भी हेल्प आउट मिलेगा। और जब आप प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस पे काम करेंगे तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स यू आउट इन दिस इंटेरोसेप्शन इश्यू। तो देखिए 3 दिन में इप्सिता आपको इसमें हेल्प आउट मिली, क्योंकि ऑलाफैक्टरी स्मेल जो है अगर उससे रिलेटेड इश्यू है, दैट इज इजिली, थोड़ा सा इजी रहता है उसको सॉल्व आउट करना। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको राइट ब्रेन डेफिसिट पे जब आप काम करेंगे, इट टेक्स अराउंड 1 month और 2 month डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड इशू। तो हैव पेशेंस, ये मत करना कि हफ्ते बाद ही आपको होने लग जाएगी, यार अभी ठीक नहीं हुआ है, व्हाट विल आई डू। Okay, so let's take next question. Hence also device GLP technique, beta, sorry, I'm really sorry. I'm so used to say beta. GLP पे I don't have that much grip. मैंने थोड़ा थोड़ा उसका यूज किया है because Krishnav is not GLP. तो उसको मैं इतना अच्छे से आपको एक्सप्लेन, मतलब जो मैंने बेसिक किया है दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन इकोलेलिया वाला, उतना ही मैंने फॉलो किया है। आई कांट मेक डिटेल्ड वीडियो ऑन जीएलपी, दैट्स व्हाई आई एम नॉट डूइंग इट। एंड सीरियसली आई हैवंट रिसर्च्ड ऑन दिस आल्सो, क्योंकि है ना मुझे जरूरत नहीं पड़ा, तो मैंने इस पे इतना स्टडी भी नहीं किया, रिसर्च भी नहीं किया। दैट्स व्हाई आई हैवंट गिवन यू एनी वीडियो ऑन जीएलपी, क्योंकि जो मुझे नहीं आता आई कांट शेयर इट विद यू, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ मदर। ये सारा मैं अपना रिसर्च जो कि मैंने अपने बेटे की डेवलपमेंट जर्नी में किया है वो शेयर कर रही हूँ। बिफोर टेकिंग एनी following any advice, if you feel like it, you can follow it, but if you are like take a professional सलाह, मतलब कहीं आपको लगे, तो I am not a trained professional, one thing. The second thing, I'm just in love with sharing my knowledge because अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ इतना अच्छे से कनेक्ट होके, that's why. ठीक है, वाओ मस्त, थैंक यू। ओके, प्रमिता दत्ता मैम, मेरा बेटा हमेशा वर्बल स्टिमिंग करता है रहता है, मैं वर्क भी कर रही हूँ बहुत दिनों से, पर उसका ये बोलना कम नहीं हो रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता रहता है। परमिता, वर्बल स्टिमिंग, ठीक है, वर्बल स्टिमिंग इज इन 2 forms, वन इज चाइल्ड इज मेकिंग साउंड्स, ठीक है, दैट इज वोकल स्टिमिंग, एंड वर्बल स्टिमिंग इज इन सेकेंड फॉर्म कि बच्चा कुछ कुछ बोलकर या सिंग कर वर्बल स्टिमिंग कर रहा है।
सो द मेन रीजन इज कि बच्चे का रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है, या फिर बच्चे को जो है ऑडिटरी में इश्यू है। ठीक है, वर्बल स्टिमिंग कब आता है? जब बच्चे को ऑडिटरी सीकिंग है या फिर ऑडिटरी प्रोसेसिंग में इश्यू है ड्यू टू ईयर डोमिनेंस। ठीक है, देन चाइल्ड प्रोड्यूसेस साउंड, क्योंकि उसको खुद का जो थॉट प्रोसेस है वो नहीं समझ में आ रहा है, एंड चाइल्ड वांट टू से एंड लिसन टू इट फॉर द थॉट प्रोसेस। तो ईयर डोमिनेंस पे हमें चेक करना है, एंड हमें रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है। आप मेरे चैनल पे ऑडिटरी सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर पे जाएंगे, वहां पर वर्बल स्टिमिंग पे एक डिटेल्ड वीडियो है, व्हाट आर द रिलेटेड फैक्टर्स और कौन कौन सी चीजों हमें काम करना है, दैट विल हेल्प यू आउट। अगेन आई विल आस्क यू गाइज कि अगर आप सुपर चैट्स के थ्रू मुझे क्वेश्चंस भेजेंगे, आई कैन आंसर इट बेटर। ठीक है, बिकॉज इतना सारा क्वेश्चंस रहेगा। आई विल वाइंड अप दिस लाइव at that time 10 o'clock. I will wind this up. Okay, so the next question is Bushra Ayub, ma'am, cerebellum, please tell me, my net is not working properly. Are you getting what I am telling? प्लीज एक बार शेयर कीजिए कि क्या आपको मतलब मेरा समझ में अभी चल रहा है, मेरा लाइव यहाँ रुक गया है, बिकॉज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है कि मेरा नेट नहीं चल रहा है। हाय, नोबडी इज रिप्लाइंग। ओके ओके, मेरा नेट में थोड़ा सा इश्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके ओके, ठीक है मैम, मेरा बेटा अचानक से बहुत रोने लगता है। शमीरा, बहुत रोने लगता है। देखिए, एकदम से रोने लगता है, व्हाई ही इज क्राइंग? फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज कि इंस्टेंट रो रहा है, क्या वो किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से रो रहा है या आउट ऑफ अ ब्लू रो रहा है? तो अगर क्राइंग एक्सेस है तो हमें दो रिफ्लेक्सेस पे चेक करना है, वन इज मोरो एंड द सेकेंड इज एफपीआर, फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स। मोरो में क्या होगा, जरा सा भी कुछ, अगर सपोज कीजिए मेरे पास ये ऐसे रखा है और मैंने उसको ऐसे भी कर दिया है, द चाइल्ड विल क्राई। मतलब मुझे नहीं पता चलेगा, बट इट क्रिएट सो मच सेंसिटिविटी इन द चाइल्ड, और वो एकदम से मेल्ट डाउन एंड ही विल स्टार्ट क्राइंग। कोई बात ही नहीं है यार, वो ऐसे ही तो किया है, व्हाई ही इज क्राइंग? तो दिस इज मोरो। और फियर पैरालिसिस रिफ्लेक्स में क्या होगा, बच्चा डर के मारे फ्रीज हो जाएगा, या तो बिल्कुल, या फिर एकदम एक्सट्रीम क्राई एंड क्राई। 2 घंटे बच्चा रो रहा है और आप उसको कंसोल नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब समझ ही नहीं पाएंगे। तो एफपीआर और आपको मोरो के लिए चेक करना है। ऑलराइट, तो प्लीज आप उसके लिए चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिस्ट्री इन शॉर्ट। मैम, मेरा बेटा कंसेप्ट में अच्छा है लेकिन अल्फाबेट और नंबर नहीं करता है, 5 ईयर है और नॉन वोबल भी है। देखिए, नॉन वोबल चाइल्ड के साथ भी हम लोग अल्फाबेट एंड नंबर कर सकते हैं, दैट डजंट मीन दे कांट अंडरस्टैंड, बट द प्रॉब्लम इज अबाउट रिकॉग्निशन। तो आप विजुअल मोटर इज व्हाट दे कांट आइडेंटिफाई नंबर्स एंड कलर्स एंड सॉर्टिंग उनकी अच्छी नहीं रहती है, तो विजुअल मोटर स्किल्स पे काम कीजिए। आप मेरे चैनल पर विजुअल सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर पर जाएंगे तो वहां से आपको जो है वो विजुअल मोटर स्किल्स का वीडियो मिल जाएगा। उसमें से आप 13 एक्टिविटीज मैंने शेयर किया है, डू इट, उससे आपको हेल्प आउट मिलेगी। ऑलराइट, आई विल अगेन आस्क यू गाइस कि अगर आप सुपर चैट्स के थ्रू क्वेश्चंस भेजेंगे, इट विल बी हाईलाइटेड एंड आई कैन इजीली आंसर दैट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिफा सबादिया, मैम कृष्णव का स्कूल में कैसे सेटल किया, रिस्पॉन्ड टाइम कैसे बढ़ाऊं, न्यू एनवायरनमेंट में लॉस्ट होता है, उसको कैसे सॉल्व करूं? शिफा, अगर डियर आप मेरे चैनल पर स्कूल रेडीनेस फोल्डर देखेंगे, वहां पर मैंने डिटेल्ड वीडियोस दिया हुआ है, हाउ कैन यू मेक योर चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल, और मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए थे। स्कूल रेडीनेस फोल्डर आप देखिए, वहां पर अराउंड 10 to 12 वीडियोज हैं और आपको इजिली वो अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू एनवायरनमेंट में लॉस्ट रहता है, उसको कैसे सॉल्व करें? न्यू एनवायरनमेंट में बच्चा इसलिए लॉस्ट रहता है डियर, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा सेंसरी उसको ओवरवेलमिंग मिलता है। घर में हम लोगों का सेंसरी मतलब इश्यू इतना नहीं रहता, बिकॉज लिमिटेड लोग हैं, फेमिलियरिटी है। अब बाहर बच्चा जाएगा, इतना सारा विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है, ऑडिटरी स्टिमुलेशन मिलता है, फेमिलियरिटी नहीं रहता है, जिसकी वजह से बच्चे को जो है सेंसरी इश्यूज रहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोनिका सुनकरी, मैम आई एम डूइंग reflex brain gym activities, midline activities, ma'am brain gym activities how many times, ma'am Brahmivati tablets how much mg and कौन सी कंपनी। मोनिका, मैंने अभी इसका इनिशियल में ही आपको आंसर दिया था और मैंने आज अपना इसीलिए एक वीडियो भी शेयर किया था, हाउ कैन आई इंक्लूड रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन सेंसरी एंड कोर स्ट्रेंथ। आप प्लीज वो वीडियो देखिए, उसमें सारा कुछ मैंने डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। और अगर 5 साल से ऊपर का बच्चा है तो पूरा 1 टैबलेट हम लोगों को देना है, अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो हाफ टैबलेट, एज पर माय आयुर्वेदिक डॉक्टर फ्रेंड, ठीक है। तो मैं उसको मैंने दिया है कृष्णव को दैट ब्राह्मी वटी एंड हाफ टैबलेट, जब तक वो 5 ईयर से कम था, 5 ईयर के बाद 1 टैबलेट। नाउ आई हैव स्टॉप्ड, अभी मैंने उसको रोक दिया है क्योंकि इट्स एन ऑन एंड ऑफ ट्रीटमेंट प्लान कि आपने उसको 1 महीना दिया, देन 1 महीने का गैप, 1 महीना दिया, 1 महीने का गैप, रिसेंटली आई एम नॉट गिविंग हिम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिंकी, मैम मेरा बच्चा 3 साल का है, वो बंद डोर या किसी के भी घर के अंदर नहीं जाता है, रोने लगता है, दैट इज बिकॉज ऑफ फियर ऑफ अननोन एंड स्ट्रेस एंड एंजाइटी वाला सिचुएशन क्लियर आ जाता है बच्चे के लिए। प्लीज चेक फॉर रिटेन्ड मोरो रिफ्लेक्स, आप मोरो रिफ्लेक्स के लिए चेक कीजिए, ठीक है। सुपर चैट्स के अगर आप सेंड करेंगे क्वेश्चंस तो इट विल बी इजीली विजिबल। ऑलराइट, गुलनाज अली, मैम मेरा बेटा 5 ईयर्स का होने वाला है, वर्बल है, अपनी नीड बता देता है और झूठ बहुत बोलता है, नेगेटिव चीज जल्दी सीख जाता है और सबको मारना और आई एम रियली सॉरी यार, इतना जल्दी मूव आउट हो गया, कहाँ गया गुलनाज अली। हाँ, सबको मारना और थूकता बहुत है। देखिए दिस इज बिहेवियरल इशू मेनली, अगर मैं बात करूं गुलनाज की, वर्बल है, अपनी नीड बता देता है। सबसे पहले तो आप बच्चे का असेसमेंट कराइए वेदर ही इज ऑन एडीएचडी और एएसडी, ठीक है। इट्स अबाउट बिहेवियर मेजरली कि कैसा बच्चे का बिहेवियर है एंड फॉलो दैट एबीसी, एंटीसीडेंट, बिहेवियर एंड कंसिक्वेंसेस। किस वजह से बच्चा झूठ बोल रहा है और फिर उसके बाद क्या आपने उसका रिजल्ट आया, क्या आपने उसको मारा या फिर आपने उसको कोई पनिशमेंट दी, क्या आपने उसको समझाया। उस बेस पे आप एबीए फोल्डर जाके देखिए, वहां पर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, बिकॉज दिस इज मेनली बिहेवियरल इशू एंड पहले आप बच्चे का असेसमेंट भी कराइए क्या वो डेवलपमेंट डिले पे है या नहीं है। दिस इज नॉट अ डेवलपमेंटल डिले इशू, ये बेसिकली बिहेवियरल इशू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इप्सिता महाराणा, यार इप्सिता तुम्हारे कितने क्वेश्चन है। मैम सेरेबेलम एंड ब्रेन हेमिस्फेयर सेम, मैंने टेस्ट भी किया था, जैसा आपने कहा कि लेफ्ट हेमिस्फेयर वीक आया था। डियर अभी आपने इप्सिता बताया दैट अगर मैं बात करूं बच्चे को अगर इंटरोसेप्शन इशू है तो इंसुला कॉर्टेक्स जो है वो वीक है बच्चे का एंड दैट इज इन राइट हेमिस्फेयर। राइट हेमिस्फेयर का मतलब राइट ब्रेन इज वीक, ठीक है। सेरेबेलम एंड ब्रेन हेमिस्फेयर सेम होता है नहीं, सेरेबेलम इज व्हाट, सेरेबेलम अगर लेफ्ट वीक है, लेफ्ट cerebellum is connected to our right brain, ठीक है, इट्स कॉन्ट्रालेटरली, लेफ्ट सेरेबेलम लेफ्ट बॉडी सेम साइड, यानी कि अगर सेरेबेलम वीक है तो लेफ्ट बॉडी पे काम करना है, लेफ्ट सेरेबेलम वीक है लेफ्ट बॉडी, राइट ब्रेन वीक है लेफ्ट बॉडी। तो आप एक बार प्लीज इप्सिता इसको चेक कीजिए, लेफ्ट सेरेबेलम में इश्यू है बच्चे के तो दैट मीन्स राइट ब्रेन डेफिसिट रहेगा, ठीक है। एक बार प्लीज इसको क्लैरिटी में लेकर आइए वरना फिर वही कंफ्यूजन, क्योंकि अगर बच्चे को इंटरोसेप्शन इशू है दैट मींस राइट हेमिस्फीयर इज डेफिनेटली विदाउट टेस्टिंग आप देखेंगे कि राइट हेमिस्फीयर जो है वो वीक पाएगा बच्चे का, क्योंकि इंसुला कॉर्टेक्स वीक है, ठीक है। इट्स मेनली इमोशंस, इट्स मेनली बच्चे में इमोशंस की अंडरस्टैंडिंग, सोशल क्यूज की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, राइट हेमिस्फीयर इज वीक एंड दैट्स फॉर श्योर, मतलब दैट्स फॉर श्योर, जितना मैंने अभी तक इस पे पढ़ा है दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। Next question. Let's take Deepthi K. Dear Richa, you are a blessing for us. Lot of love from Kerala. Lot of love to you all. My child is 5-year-old. He lost his bowel control after he treated for constipation.
Okay, he had constipation. He was treated. Any tips to help him with the potty training? Okay, now he has a leaky gut. That means whatever he eats and uh, he goes to the washroom. That means his body is in sympathetic state. All right, flight and fight mode, and cortisol levels are high. Cortisol level, whenever there is a high cortisol levels in the body and gut, what will happen? Leaky gut, bowel movement. There is no control on the bowel movement whenever the child eats, and he will go for the potty. So the main reason is retained primitive reflexes. Retained primitive reflexes can keep our gut and body in sympathetic state. That leads to flight and fight, and जिसकी वजह से because of which we have leak gut or constipated states. ठीक है? So work check for retained primitive reflexes. The second thing, cortisol levels. Control the cortisol of the body. You can ask doctor for that, any medication if required. I personally like, I don't want to give any medicine to child, so other ways are better. So check for retained primitive reflexes, calm his nervous system through vagus nerve activation, reduce stress and anxiety for few days, give him essential oil bath and this Epsom salt bath that will relax his body, and जो flight and fight mode है that will be reduced, and parasympathetic nervous system will be activated, and that really helps to soothe gut also. So the child will be able to control his bowel movement, and that will help you out and the child also. So I will take the next question. Again I will ask you guys कि अगर आप सुपर चैट्स के थ्रू भेजेंगे तो जल्दी दिखेगा. ओके, पिंकी मैम, मैं जॉब करती हूँ, बच्चे को टाइम नहीं दे पाती हूँ, मेरे बच्चे ने बोलना छोड़ दिया है. ओ माय गॉड, वो मेरे बिना कहीं जाना पसंद नहीं करता है, क्या मुझे स्पीच थेरेपी के लिए जाना चाहिए? हाय पिंकी. पिंकी, आई नो इट्स वेरी टफ जॉब के साथ बच्चे को मैनेज करना. देखिए, स्पीच थेरेपी, सबसे पहले आप ये चेक कीजिए क्या सिर्फ बच्चे को स्पीच का प्रॉब्लम है या फिर और कोई डेवलपमेंटल डिलेज है. फर्स्ट थिंग, अगर और कोई भी डिलेज हैं, लाइक ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं है, बच्चा चलते चलते गिरता रहता है, बच्चे को हाइट स्विंग पे आप झुला रहे हैं या वहां पर इशू आ रहा है, बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, स्विंग से स्लाइड से आया वो गिर रहा है, एंड ही कांट मैनेज सिंपल इवन सिंपल टास्क, मोटर आइडेंटिफिकेशन अच्छा नहीं है, मतलब देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो एज अप्रोप्रिएट बच्चे का आना चाहिए. नॉट ओनली स्पीच, स्पीच इज द लास्ट थिंग. अगर वहां पर डेवलपमेंटल डिले है तो अकेला स्पीच से बच्चे को कभी भी हेल्प आउट नहीं होगा. यू हैव टू टेक ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑल्सो. ठीक है, स्पीच तो अगर सिर्फ स्पीच इशू है बच्चे को, देन इट्स ओके. ठीक है, देन यू कैन गो फॉर स्पीच थेरेपी, बट आई विल रेकमेंड कि आप पहले बच्चे का अच्छे से असेसमेंट कराइए. ओके, खुशबुदार आप डॉक्टर लगते हैं. मैम, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट अ मदर लाइक यू. इट्स जस्ट आई एंजॉय, दिस इज माई मेंटल बैलेंस एक्टिविटी. ये मेरा मेंटल बैलेंस रखने के लिए, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज वर्किंग. ठीक है, तो मेरे को कुछ चाहिए, दैट्स फॉर मी टाइम, मतलब जो मुझे मेरी और टेंशन से दूर हटके, दैट I could connect with anyone. मतलब I don't have any much friends because of everything. I don't go out much. तो मुझे कुछ कनेक्शन के लिए चाहिए. I need my mental sanity. वो कहते हैं ना, जब इतना सारा डिप्रेशन होता है तो मेरी मेंटल सैनिटी के लिए, एंड आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस, और वो मुझे अच्छा लगने लगा, तो इट्स लाइक चस्का, तो वो मुझे अच्छा लगता है. तो इट गिव मी फीलिंग ऑफ कंटेंट, मतलब अंदर से एक होता है ना कि यार आई एम डूइंग समथिंग गुड, तो वो अच्छा लगता है. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट, एंड इतना रिसर्च किया है यार, इतना सीखा है, व्हाई वेस्ट इट. ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट. अगेन आई विल आस्क यू गाइस सुपर चैट्स के थ्रू भेजेंगे तो क्वेश्चंस इजीली विजिबल होंगे, अदरवाइज इतना ज्यादा स्क्रीन स्क्रॉल हो रहा है ना, आई कांट सी. Next question, Sangi, please tell some impulse control techniques to follow at home. My son is too activity. Okay.
इम्पल्स कंट्रोल, देखिए सबसे पहले अग्रेसिव बच्चा क्यों हो रहा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, कि बच्चे के सेंसरी इश्यूज हैं, बच्चे के विजुअल इश्यूज हैं, बच्चे के रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, या फिर बच्चे के कोर स्ट्रेंथ और बॉडी बैलेंस में एनी इश्यूज कैन लीड टू इम्पल्स कंट्रोल। और बेसिकली डोर्सोलेटरल जो हमारा ब्रेन कॉर्टेक्स होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इम्पल्सिविटी, इम्पल्स कंट्रोल के लिए, ठीक है। सो उसके लिए हमें काम करना है, और उसमें मैंने एक एक्टिविटी शेयर की थी, एंटी सकेड्स, एंड दैट इज रियली हेल्पफुल। तो आप शॉर्ट वीडियोस में मेरे से लिंक मांग लेना यार बाद में, तो आई विल गिव यू दैट, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, लिंक मांग लेना, मैं बोल तो रही हूँ, आजकल मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। भव्या मैम, क्या स्क्रीन अफेक्टेड किड्स में भी रिग्रेशन होता है क्या? देखिए स्क्रीन अफेक्टेड, मोस्टली जो अगर मैं बात करूं एडीएचडी के केसेस आते हैं, वो एडीएचडी नहीं होते, दे हैव विजुअल डेफिसिट, जिसकी वजह से वो एडीएचडी में डायग्नोज हो जाते हैं, एंड दैट मेजरली बिकॉज ऑफ स्क्रीन, क्योंकि इतना स्क्रीन का एक्सपोजर रहता है, दे lose attention and they are so hyperactive and उनका माइंड ऑन द गो रहता है, जिसकी वजह से एडीएचडी के सिम्टम्स वो मिमिक करते हैं। तो दैट इज मिमिकिंग कैरेक्टर इन सम केसेस, ठीक है, दैट इज नॉट इन एवरी केस। यस, स्क्रीन से इश्यूज बढ़ जाते हैं एंड रिग्रेशन आता है, and that doesn't indicate that always it is ASD or ADHD. अकेला स्क्रीन से ASD या ADHD नहीं होगा, there are brain wiring issues basically, ठीक है। कैप्रिकॉन मैम, मेरा बेटा टिथ क्लंचिंग बहुत करता है, थेरेपिस्ट कहती है बिहेवियर है, लेकिन जा नहीं रहा है 20 दिन से, वो मेडिकेशन पे भी चला जाता है एवरी 1.5, किडनी इश्यूज भी हैं, हर दिन बिहेवियर्स हैं, ओ माय गॉड। किडनी इश्यूज में अगर आप बच्चे को, क्योंकि अगर मैं बात करूं किडनी इश्यूज में, हम लोग बच्चे को वो देते हैं, अरे यार, अरे वो लेते हैं ना, जो एथलीट्स लेते हैं, मैं भूल गई उसका नाम बिल्कुल भी, तो वो एक कंटेंट, कामिजोन जैसे है, या फिर मैं उसका नाम भूल गई यार बिल्कुल ही। तो अगर वो आप बच्चे को दे रहे हैं, तो बच्चे में टिथ क्लैंचिंग का इश्यू आता है, आप टिथ ग्राइंडिंग वाला एक बार फोल्डर, हाँ स्टेरॉइड्स, राइट खुशबूदार स्टेरॉइड्स मेरे को एकदम माइंड में स्किप हो गया यार। अगर आप बच्चे को स्टेरॉइड, क्योंकि किडनी का ट्रीटमेंट होता है स्टेरॉइड्स, ठीक है, किडनी ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स देते हैं, अगर स्टेरॉइड्स बच्चा लेता है तो टिथ क्लेंचिंग के इश्यूज आते ही आते हैं। आप मेरे से ना ऑरल ऑरल मोटर जो मेरा फोल्डर है उसमें जाइए, वहां पर मैंने इस पे ब्रक्सिज्म टिथ ग्राइंडिंग पे दिया हुआ है, मेनली अगर किडनी की आप मेडिसिन दे रहे हैं और वो भी स्टेरॉइड्स, तो फिर वो टिथ क्लेंचिंग आता है। आप प्लीज पेडियाट्रिक्स से एक बार कंसल्ट कीजिए कि डोसेज को आप कम कर सकते हैं और कैसे उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स डियर, एंड आप प्लीज एक बार उसके लिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, ठीक है। लक्ष्मी वल्लियपन, हाय डियर, योर जनरलाइजेशन आइडिया फॉर टीचिंग जेंडर हैज रियली हेल्प्ड आउट, वाओ ग्रेट 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 ग्रेट। ओके, लास्ट टाइम ना लक्ष्मी ने मुझसे पूछा था 3 days बैक, ही हैज कॉट द कॉन्सेप्ट एंड एक्सटेंट, आई शुड से थैंक, गुड, चलो मुझे अच्छा लगा यार, 3 दिन में बच्चे ने सीख लिया। आप लक्ष्मी, मुझे पता है आप लास्ट 2-3 महीने से मतलब 2-3 महीने से आप मुझसे जेंडर पे वीडियो मांग रहे थे, एंड 3 दिन में वो आइडिया वर्क करा, दैट इज अमेजिंग। इवन मेरे को भी अच्छा लगता है सुन के कि यार एक पेरेंट इतना टाइम से ट्राई कर रहे थे और मेरा आइडिया उसको लगा, तो मुझे भी कितना मोटिवेशन मिलता है, आप नहीं जान सकते कि यस, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे रही हूँ वो वर्क कर रही हैं। ओके, कीर्ति प्रियंका, हाय, बट आई कुडंट सी योर क्वेश्चन, अच्छा ओके मैम, माय सन इज 5.5 old, not fully verbal, I'm working on primitive reflex and eye coordination, he copies his friends every action, how to work on it? Okay, 5.5 not fully verbal, I'm working on eye and eye coordination, he copies
हाउ टू वर्क ऑन व्हाट डियर? मेरे को ये क्वेश्चन आपका नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या चीज पे वर्कआउट चाहिए। मेरे को सॉरी, आई एम रियली कंफ्यूज्ड कि कहाँ पर वर्क करना है आपको। बट अगर आपको फुल्ली वर्बल, कीर्ति प्लीज अगेन एक बार आप इलेबोरेटेड क्वेश्चन भेजिए। मुझे इस क्वेश्चन में ये नहीं समझ में आ रहा पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो आई एम थोड़ा सा कंफ्यूज। एक बार प्लीज आप और एक्सप्लेन कीजिए कि क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या है। सो सेंड योर क्वेश्चंस थ्रू सुपर चैट्स, वो हाईलाइटेड रहता है तो मेरे को इजीली विजिबल रहता है। इफ्ती अजीज तनु, हाय डियर, आई रीड ऑल योर कमेंट्स, आई नो यू आर वेरी depressed and have lost hope, but one thing, positivity is the key. चेंजेस मैं बता रही हूँ क्योंकि जितना मैंने रिसर्च केसेस, मतलब मैंने केस स्टडीज भी देखी हैं जहां पर 10-10 साल के बाद बच्चों की स्पीच आई है एंड डेवलपमेंट हुआ है, बट दैट हैपेंड आफ्टर अ राइट अप्रोच। मैम माय चाइल्ड यूज टू से कार एंड खाई, खाई का मतलब eat, okay, 1.5 year back, then stopped, then again starts to say baba, then stop. Why this happens? देखिए regression, this is because of regression. ASD और ADHD में बात करूं, regression आता है and that too की स्पीड से आ रहा है। My connection is working. ऑलरेडी तो वो रिग्रेशन रहता है बच्चे में एंड उसके लिए आपको रिग्रेस थेरेपीज की जरूरत है। रिग्रेस बहुत ज्यादा जो रिसर्च एंड स्टडीज की गई हैं, बट नथिंग प्रूव्ड थ्योरी दैट इज प्रूव कि एएसडी में रिग्रेशन है, किसी में इतना, किसी में इतना, किसी में इतना स्पीड से, बट रिग्रेशन इज देयर इन 99% केसेस, दिस इज प्रूव। बट व्हाई एंड हाउ वी कैन वर्क ऑन इट, ये अभी प्रूवन नहीं है। देयर इज नो प्रूवन थ्योरी ऑन रिग्रेशन अभी तक। ठीक है कीर्ति, आई कांट सी योर डिटेल्ड क्वेश्चन डियर। आप पूछना क्या चाह रहे हैं? आई एम रियली सॉरी, आई एम लॉस्ट, प्लीज सेंड इट अगेन। कैप्रिकॉन अगेन, मैम मैं 6 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और ड्यू टू बिहेवियर्स बड़े हैं बेटे के, ओके, बहुत सैड हो जाती हूँ। 2 साल से अच्छा काम किया कि वो इम्प्रूव हुआ और ड्यू टू किडनी इशू बिहेवियर में रिग्रेशन। यस डियर, किडनी अगर मैं बात करूँ, माय डॉटर इज अ नेफ्रो किड और आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। वन माय डॉटर इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम एंड माय चाइल्ड इज ऑटिस्टिक, कृष्णव इज ऑटिस्टिक एंड it was like a struggle and after अगेन वो किडनी वाला आ जाता है ना, तो मेरे को राधा का याद आ जाता है वो सीन। फॉर 1 year आई वॉज इन हॉस्पिटल। तो ये स्टेरॉइड्स जो होते हैं उसकी वजह से रिग्रेशन आता है। स्टेरॉइड्स मतलब कैन लिटरली गिव बिहेवियर, टेंट्रम, अग्रेशन एंड इट्स टफ व्हेन द चाइल्ड इज ऑन स्टेरॉइड्स, इट्स टफ। मतलब वो जो मूड स्विंग्स आते हैं, दैट्स बिकॉज ऑफ स्टेरॉइड्स, नॉट बिकॉज ऑफ एएसडी। स्टेरॉइड्स में इतना मूड स्विंग्स आते हैं, इतना एग्रेशन हो जाता है ना, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड। ओके कीर्ति प्रियंका, आई एम रियली सॉरी मैम, माय सन इज 5.5 year old, not fully verbal, he copies his if his friend says anything, he repeats the same word and does the same action. How to make him not repeat it? This is echolalia. Okay, he is repeating, that means his mirror neurons are developing. Mirror neurons, because imitation is the base of our learning. ठीक है, जब mirror neurons होंगे, the child will soak everything from the environment. This is one good thing, but the main problem is echolalia कि whatever he is, वो इकोलेलिया फेज में आ गया है। वी हैव टू ब्रेक दैट साइकिल। आप मेरे चैनल पे ऑडिटरी सेंसरी इंटीग्रेशन फोल्डर पे जाइए, वहां पर आपको इकोलेलिया पे वीडियो है। वहां पर मैंने अराउंड 7 to 8 टिप्स शेयर किए हैं टू ब्रेक द साइकिल ऑफ इकोलेलिया। ठीक है, वो मैंने एक्चुअली में, क्या वीडियो आ रहा है? हाय, ओके ओके ओके, वीडियो आ रहा, कुछ नहीं दिख रहा। आफरीन सैयद, प्लीज बाकी सभी भी बताएं, समझ रहा नहीं।
Okay. That means not visible. Now coming your video. Okay. मुस्कान saying video आ रहा है. Yes, there was a glitch in Wi-Fi, तो मैंने अभी मोबाइल डाटा ऑन किया है. Now video is working. Let's see next question. All right. मैम आज मेरा बेटा हमेशा पिंच एंड बाइट करता है अपने आप को और दूसरों को. दैट इज प्रोप्रियोसेप्शन. किसका क्वेश्चन था? हाँ, साई असृता का क्वेश्चन था, बेटा पिंचिंग एंड बाइटिंग करता है. देखिए, पिंचिंग एंड बाइटिंग इज प्रोप्रियोसेप्टिव. वो पिंचिंग कर रहा है बिकॉज उनको वो प्रेशर सीकिंग है. वन इज प्रेशर सीकिंग एंड दे वांट टू फील देयर दैट फिंगर्स, दे नीड दैट प्रेशर ताकि उनको वो बॉडी का फील आए. ठीक है, उस केस में हम लोग डीप प्रेशर, कामिंग स्ट्रेटजीज पे काम करते हैं. हम लोग बच्चे को ज्वाइंट कंप्रेशंस देते हैं, डीप कंप्रेशन देते हैं और प्रोप्रियोसेप्टिव एक्टिविटीज फॉलो करते हैं. आप मेरे चैनल पर प्रोप्रियोसेप्टिव इंटीग्रेशन फोल्डर देखेंगे, वहां पर डिटेल्ड सभी वीडियोस अवेलेबल हैं. सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल, सुपर चैट्स के थ्रू अगर आप अपना मैसेज भेजेंगे, दैट विल बी इजीली विजिबल फॉर मी. Okay, Muskan Sahani. Hi, ma'am. Please tell me how to work on lack of understanding. My daughter is 10. She will understand if anything said in her favor. Otherwise, she will be. Wait a second. Where is the question? Lack of understanding. First of all, you have to check whether she is understanding basic communication. वो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं. आप पहले उसको ये भी जज कीजिए क्या वो डेवलपमेंटल डिलेज में है या फिर सिर्फ अंडरस्टैंडिंग इज कि उसका मतलब का चीज है. मतलब अगर डेवलपमेंटल डिले है, बच्चे का कम्युनिकेशन अच्छा है और वो हर चीज समझता है, डेवलपमेंटल डिले नहीं है, तो दैट मीन्स शी इज इग्नोरिंग यू. डेवलपमेंटल डिले है, बच्चे का सेंसरी इशू है और फिर ऐसा हो रहा है, तो आपको सबसे पहले रिटेन्ड प्रिवेंटिव रिफ्लेक्सेस के लिए चेक करना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि जो सेंसरी इश्यूज हैं पहले हमको उसको कंट्रोल करना है. अदरवाइज क्या होगा, वो नहीं होता. विद्या, रेजिमेक्स और एंड लेजर थेरेपी आर afraiding me. I'm working on primitive reflex cerebellum yoga. Maths is very concerning. Maths is very concerning for us. Maths, Vidya, if your child is not doing maths, that means maths अगर उसके concept clear नहीं हो रहे, that is left brain. ठीक है, तो आपको एक बार प्लीज ब्रेन बैलेंस पे चेक करना है. रेजिमेक्स एंड लेजर थेरेपी आर रियली गुड एंड वर्किंग, बट द प्रॉब्लम इज we don't have much centers in India which are giving it, and इतना अच्छे से, बिकॉज हम घर पे तो दे नहीं सकते हैं, बिकॉज वी नीड पर्टिकुलर इंटेंसिटी फॉर ईच एंड एवरी. अल्फा, बेटा, थीटा, इसमें ना काफी सारी इंटेंसिटी की साउंड वेव्स होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं. वी हैव टू कंबाइन ईच एंड एवरीथिंग विद अ वेरी प्रिकॉशनरी लेवल, ताकि हम उसी ब्रेन पार्ट पे काम करें और उसको एक्टिवेट करें. तो यू नीड अ ट्रेन प्रोफेशनल. तो बट इट वर्क्स मैजिक, इट वर्क्स मैजिक. ठीक है. So everyone is saying कि वीडियो क्लियर नहीं है एंड इश्यूज बहुत आ रहे हैं. तो अभी हम एक काम करते हैं, इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं. नेक्स्ट टाइम वेन एवर वी विल कम लाइव वी विल टेक अदर क्वेश्चंस. ठीक है, क्योंकि अभी वाईफाई का बहुत इशू है, मेरा नेट नहीं काम कर रहा है. नेक्स्ट टाइम वी विल सी यू गाइज एंड ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम ऑफ योर क्वेरीज. इन द मीन टाइम आप प्लेलिस्ट को रेफर कीजिए फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, एंड आप उसमें आप मतलब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट फोल्डर्स बनाए हुए हैं. यू कैन ऑल्सो गिव मी सम सजेशन बिकॉज आई रीड ईच एंड एवरी ऑफ योर कमेंट. आप सजेशन दे सकते हैं व्हाट न्यू वीडियोस और न्यू फोल्डर्स यू वांट, ताकि मैं प्लेलिस्ट में वो फोल्डर क्रिएट कर दूं, आपको इजिली जो है वीडियोस अवेलेबल हो जाए. सो मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. मैं आज का लाइव यहीं एंड करती हूँ. बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है इन विजुअल मतलब वीडियो में और जो उसका साउंड में है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है. बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं. सो सी यू नेक्स्ट टाइम. सो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज. ऑल द बेस्ट. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.